रहे हैं, अभी हम जिसका फ्लो ऑफ इवेंट्स लिख रहे हैं वो यूज केस कौन सा है? प्रोफेसर सेलेक्ट कोर्सेज का। हम जिसका फ्लो ऑफ इवेंट्स लिख रहे हैं वो वाला यूज केस कौन सा है? एडिशनल। प्रोफेसर प्रोफेसर आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे कह रहा है पता नहीं पॉज हो गई है। सर आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ तो हम लिख आ रहे रही है हैं सर, आ रही है। सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच का। किसका लिख रहे हैं? सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच का। टीच। सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच किसका यूज केस है भाई? प्रोफेसर। प्रोफेसर। प्रोफेसर का यूज केस है। अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि बताओ मुझे, जुमला पढ़ो कोई। पढ़ो, पढ़ना भी नहीं सर आता। प्री कंडीशन वाला है मेन फ्लो वाला? प्री कंडीशन चल रही है ना, मेन फ्लो तो गए नहीं है हम लोग। द क्रिएट कोर्स ऑफरिंग सबफ्लो ऑफ द मेंटेन कोर्स इंफॉर्मेशन यूज केस मस्ट एग्जीक्यूट बिफोर दिस यूज केस बिगिन। इसका मतलब क्या हुआ? मेंटेन कोर्स इंफॉर्मेशन किसका यूज केस है? रजिस्ट्रार का। वेरी गुड। तो रजिस्ट्रार का एक यूज केस है जिसका नाम है मेंटेन कोर्स इंफॉर्मेशन। उसका एक सबफ्लो है। कौन सा सबफ्लो है? सबफ्लो का नाम क्या है? सर क्रिएट कोर्स ऑफरिंग। वेरी गुड। क्रिएट कोर्स ऑफरिंग। जब तक ये क्रिएट कोर्स ऑफरिंग नहीं चल जाता तब तक क्या नहीं हो सकता भाई? मेन कोर्स इंफॉर्मेशन नहीं आई। वेरी गुड। तब तक सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच नहीं चला सकता। कौन नहीं चला सकता सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच? प्रोफेसर। प्रोफेसर। हाँ, तो क्या चीज हो रही है ये आपके ख्याल में? इंक्लूड। वेरी गुड, ये इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। अब इसमें एक टेक्निकल इशू है। वो टेक्निकल इशू क्या है वो देखते हैं। देखिए, ये हमने डायग्राम देखा था। डायग्राम नजर आ गया आपके पास? स्क्रीन चेंज हो गई? चलो, वेरी गुड। यस सर। जी सर। कहा कि सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच से यहां पर एक लाइन आनी चाहिए थी। ठीक है, और यहां पर कौन सी स्टीरियोटाइप होनी चाहिए थी? इंक्लूड की। आज ये दिख रहा है सबको? तो ये डायग्राम ऐसे होना चाहिए था ना? बोले? जी सर। तो ये बुक वालों ने गलत क्यों बना दिया? टेरी कॉट्रॉनी साहिबा जो है, इतनी रिसर्चर है, इतनी बड़ी, इन्होंने किताब में डायग्राम में गलती कर दी है क्या? फरमाइए। सर ये तो इनिशियल यूज केस डायग्राम है ना, ओके। तो वो आगे एडिशनल में डिफाइन कर देंगी। पूरे सॉफ्टवेयर का डायग्राम, यूज केस डायग्राम यही है बेटा। एडिशनल में क्या करोगे?
इंक्लूड वगैरह लगा दोगे बाकियों के, और तो कुछ नहीं करोगे। ये टेरी कॉड्रोनी साहिबा से गलती नहीं हुई है, ठीक है। और यहां पर इंक्लूड का स्टीरियोटाइप नहीं लगेगा, ये मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब आपने मुझे ये बताना है कि इंक्लूड का स्टीरियोटाइप क्यों नहीं लगेगा। आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि इंक्लूड का स्टीरियोटाइप क्यों नहीं लगेगा। सोचिए और बताइए, 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को फिर। सर क्योंकि यहाँ पे एक मतलब प्रोफेसर तो अपना है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट भी अपना एक अलग रजिस्टर वगैरह कर रहा है, कोर्सेज वगैरह, इस वजह से ना यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें हैं। नहीं देखो, स्टूडेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ पर जो दो एक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, वो प्रोफेसर हो रहा है और रजिस्ट्रार हो रहा है। और प्री कंडीशन बिल्कुल सही है। प्री कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई जब तक प्रोफेसर कोर्सेज नहीं डालेगा तब तक प्रोफेसर क्या जाके सेलेक्ट करेगा। प्रोफेसर कोर्स तभी सेलेक्ट कर सकता है जब रजिस्ट्रार कोर्स की इंफॉर्मेशन, बोलो, रजिस्ट्रार कोर्स की इंफॉर्मेशन इनपुट करेगा, डाल चुका हो। जब तक रजिस्ट्रार ने इंफॉर्मेशन नहीं डाली तब तक प्रोफेसर क्या करेगा, वो कोर्स सेलेक्ट ही नहीं कर सकता पढ़ाने को, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके बावजूद भी इंक्लूड नहीं आएगा। और मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि इंक्लूड में और प्री कंडीशन में एक फर्क होता है, उसको आप लोग उठाने की कोशिश करें कि वो फर्क क्या होता है। इसका जवाब दीजिए मुझे। इंक्लूड में और प्री कंडीशन में एक फर्क होता है। नाउ यू नीड टू आंसर कि व्हाट इज दैट डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है। सर मेरे ख्याल से प्री कंडीशन जो है वो एक ही बार चलेगी और इंक्लूड जो है वो जब भी हम उसको चलाएंगे उसको चलना जरूरी होगा। वेरी गुड, ये किसने बोला। अब्बास। क्या बात है, पास नंबर को 1 नंबर का बोनस दे दो भाई। कौन सीआर कौन है तुम्हारी क्लास का। अच्छा, हमने तो सीआर बनाया नहीं ना इस बार। चलो अब्बास भाई याद देना, मिड टर्म में 1 नंबर का बोनस तुम्हारा हो गया। ओके सर। ये बात समझ में आई जो अब्बास ने बोली है। नहीं सर, रिपीट करना है। अब्दुल राफे को समझ में आई है। अब्दुल राफे बताएगा क्या है। राफे भाई समझ में आई है आपको। अच्छा नहीं आई, मैं समझा मैं यस लिखा तो मुझे लगा कि मैं आ गई। देखो अब्बास ने ये बोला कि प्री कंडीशन में जो प्री कंडीशन होती है वो एक बार चलती है, और इंक्लूड स्टीरियोटाइप में जो इंक्लूड स्टीरियोटाइप होता है वो हमेशा चलता है। हमारे वहां क्या होता है, हमारे वहां सिस्टम में जाके कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा ये कौन एंटर करता है, बताइए कौन एंटर करता है। आप लोगों के चाहिए साहब, सर बशारत एंटर करते हैं ना। बशारत एंटर करते हैं। तो बशारत ने एक बार एंटर कर दिया कि कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा। अब क्या होगा, अय्यूब लतीफ जाके बताएगा कि उसने इनमें से कौन सा कोर्स पढ़ाना है। डॉक्टर सलमान जाके बताएंगे उन्होंने कौन सा कोर्स पढ़ाना है। इमाद जाके बताएगा कौन सा कोर्स पढ़ाना है। डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बशारत ने अपना काम बोलो कर दिया। कर दिया। कितनी बार कर दिया, एक ही बार कर रहे हैं एक ही दफा। सबूरी को जो कोर्स पढ़ाना है वो जाके सिलेक्ट करेगी, अफशा को जो कोर्स पढ़ाना है वो सिलेक्ट करेगी, हीरा को जो कोर्स पढ़ाना है वो सिलेक्ट करेगी। बशारत एक बार अपना काम कर चुका है। लेकिन मैं जब जब फेसबुक लॉगिन करूंगा, अगर वो मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा अपना डिवाइस नहीं है, तो फेसबुक हर बार मुझसे क्या मांगेगा, पासवर्ड। पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मांगेगा बार बार लॉगिन में।
मैं जब जब इम्तियाज जाऊंगा, बिल पे करने से पहले मैं चीजें ट्रॉली में डाल के काउंटर पर लेकर आऊंगा। सर बिल करना पड़ेगा ना। हमेशा चीजें लेकर आऊंगा काउंटर पे। जब तक मैं काउंटर पे चीजें नहीं लेकर आता, मैं जाके कैशियर को नहीं कह सकता सामान दे दो। उसको नहीं पता कि भाई मेरा क्या सामान है। बात आ रही है समझ में? तो इंक्लूड टाइप में इंक्लूड वाला इंक्लूडेड यूज केस हर बार चलता है, लेकिन प्री कंडीशन में प्री कंडीशन सिर्फ एक बार चलती है, सिर्फ एक बार चलती है। आप सोचो इसके बारे में। हाँ जी, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, इनको तो क्लियर हो गया। सर क्रिएट कोर्स कैटलॉग, क्या क्रिएट कोर्स कैटलॉग? क्या हमजा भाई? हमजा को क्लियर हो गया, अक्सर को हो गया, अली अफजल को हो गया। हमजा भाई क्या कह रहे हैं? क्रिएट कोर्स कैटलॉग की वजह से। अरे कहना क्या चाह रहे हो चंदा? जी भाई हमजा भाई, सवाल नहीं समझा आपका, फिर से बोल दीजिए। एक बार फिर से बता दो, दोबारा बताया था। हर यूज केस के लिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनता है। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं फ्लो ऑफ इवेंट्स। क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ इवेंट्स। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं फ्लो ऑफ इवेंट्स। फ्लो ऑफ इवेंट्स में पहली चीज है प्री कंडीशन। जो हमने प्री कंडीशन बता दी, वो प्री कंडीशन जिस यूज केस का हम फ्लो ऑफ इवेंट्स लिख रहे हैं उससे पहले फुलफिल हो जानी चाहिए। प्री कंडीशन में पूरा यूज केस भी आ सकता है या किसी यूज केस का सब फ्लो भी आ सकता है। हमारे केस में क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर यूज केस का सब फ्लो आ रहा है, लेकिन इंक्लूड स्टीरियोटाइप में अगर किसी यूज केस के साथ इंक्लूड स्टीरियोटाइप है तो जब जब हम उस यूज केस को चलाने आएंगे वो उस वक्त तक नहीं चल सकेगा जब तक उसका इंक्लूडेड स्टीरियोटाइप वाला यूज केस ना चल गया हो। कोई मसला नहीं है राफे भाई, आ जाएगा समझ। और हमजा भाई, दूसरा आपका जो सवाल है कि इस डायग्राम की लॉजिक, आपके ख्याल में यूज केस डायग्राम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं यूज केस डायग्राम में? हम यूज केस डायग्राम के थ्रू रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि एसआरएस के अंदर ही एंड में यूज केस डायग्राम अटैच कर दिया जाता है। क्लियर है? चलें जी।
मेन फ्लो में इन्होंने बता दिया कि यार 4 मेजर काम प्रोफेसर कर सकता है। कोर्स ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है या प्रिंट कर सकता है। ऐड का मतलब नया कोर्स ऐड करेगा, डिलीट का मतलब जो उसने पहले सोचा था पढ़ाएगा अब उसको वो वाला कोर्स नहीं पढ़ाना। रिव्यू का मतलब जो कोर्स उसने सोचा था उसका स्केड्यूल जो है वो चेंज करेगा। प्रिंट का मतलब अपने स्केड्यूल को प्रिंट करेगा। और क्विट का मतलब है एप्लीकेशन से क्विट करेगा। अब इनकी डिटेल जल्दी से देख लो खुद, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, पढ़ लेना आप लोग बुक से, बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है। सब फ्लो में क्या होगा, अच्छा इन्होंने हर चीज को एक एक नंबर दिया हुआ है। E3 का मतलब क्या है, प्रोफेसर ने कोर्स का नाम और नंबर एंटर किया, सिस्टम उसकी ऑफरिंग्स उठाकर लाया, इसको E4 कह रहे हैं। प्रोफेसर ने एक ऑफरिंग सेलेक्ट करी और प्रोफेसर को वो ऑफरिंग मिल गई, इसको E5 कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इन्होंने नंबर दे दिए ताकि आसानी हो। क्विकली रीड करें इसको। जी जल्दी बढ़े। यस सर, पढ़ लिया। अब इसको भी पढ़ लीजिए जल्दी से। ऑल्टरनेटिव फ्लोज हम कहते हैं एरर कंडीशंस को। एरर कंडीशंस के लिए हम ऑल्टरनेटिव फ्लोज बनाते हैं। सही है, तो कुछ इन्होंने एरर कंडीशन बताई हुई है, 2-3 देख लीजिए, बाकी फिर आप किताब से रीड करिएगा। सर जी भाई बताइए। सर यहाँ पे टर्मिनेट से क्या मुराद है, मतलब वो जब प्रोफेसर जब इनवैलिड नंबर डालेगा एक दफ़ा तो वो फिर रीएड करेगा और फिर जब इनवैलिड फिर हो जाएगा तो वो यूज केस जो है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। एंड हो जाएगा, दोबारा लॉग इन करके आए। अब अगर उसको आना है तो दोबारा लॉग इन करके आए ना, यही मतलब हुआ ना इसका।
सही है सर। चलें जी, तो अब आप लोग इसको देख लीजिएगा। हर यूज केस के लिए आप कोशिश करिएगा कि एक A4 साइज के एक साइड के ऊपर आप उसका फ्लो ऑफ इवेंट लिख लें। अब आपके सिस्टम में 18 यूज केसेस हैं, तो आपने 18 फ्लो ऑफ इवेंट्स लिखने होंगे, ठीक है। और ये फ्लो ऑफ इवेंट्स और यूज केस डायग्राम रिक्वायरमेंट्स वर्कफ्लो के डायग्राम्स हैं और रिक्वायरमेंट्स वर्कफ्लो की एक्सरसाइज है। इससे हम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को समझने में हमें आसानी मिलती है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको देखिए एक्टिविटी डायग्राम। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले यूज केस बनना चाहिए या पहले एक्टिविटी डायग्राम बनना चाहिए, सही है। कॉन्सेप्ट आपकी मर्जी है, आप चाहें आप यूज केस पहले बना लें, आप चाहें आप एक्टिविटी डायग्राम पहले बना लें। एक्टिविटी डायग्राम एक मॉडर्न फ्लो चार्ट होता है, मॉडर्न फ्लो चार्ट। लेकिन फर्क क्या होता है कि वो प्रोग्राम लेवल पे नहीं बनाया जाता, वो सिस्टम लेवल पे बनाया जाता है। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये डायग्राम को गौर से देखें। देखिए जी, फ्लो चार्ट आप लोगों ने भी बनाए होंगे, लेकिन आप लोगों ने उसको प्रोग्राम लेवल पे बनाया होगा। प्रोग्राम लेवल से मुराद ये है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक 4 फंक्शन कैलकुलेटर है, मेरे पास एक ग्राफ प्लॉटिंग का प्रोग्राम है, मेरे पास एक बेसिक डेरिवेशन हल करने का प्रोग्राम है, मेरे पास एक बेसिक इंटीग्रेशन हल करने का प्रोग्राम। इन चारों को जब मैं मिलाऊंगा तो मैं कहूंगा कि मैंने एक मैथमेटिकल सिस्टम बना लिया। क्या बना लिया? एक मैथमेटिकल सिस्टम बना लिया या मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर बना लिया। तो एक्चुअली अ सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ, क्या बताओ? अ सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? बोलो बेटा, आवाज आ रही है? The program. Very good. A system comprises of multiple programs. When we will merge those programs, we will get the system. When we will merge those programs, we'll get the system. तो एक्टिविटी डायग्राम 10 मिनट रहेंगे, फौरन कनेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे ये एक्टिविटी डायग्राम आज खत्म करवाना है, क्योंकि इसका अगले हफ्ते आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं देना है। सही है? आप लोग भी फौरन आइएगा, जो 10 मिनट लेते हो ना तुम लोग आने में, ये मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है? तो एक्टिविटी डायग्राम इज अ फ्लो चार्ट एट द सिस्टम लेवल, एट द सिस्टम लेवल।
अच्छा, पुरानी यूएमएल में हर यूज केस के लिए एक्टिविटी डायग्राम अलग बनाया जाता था। अब इन लोगों ने क्या कर दिया है, अब ये कह रहे हैं कि भाई पूरे सॉफ्टवेयर के लिए एक ही एक्टिविटी डायग्राम बनाया जाए, पूरे सॉफ्टवेयर के लिए एक ही एक्टिविटी डायग्राम बनाया जाए। अच्छा, कस्टमर यूज केसेस में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन आप इस डायग्राम को कस्टमर को दिखा सकते हो और उससे वेरिफिकेशन भी ले सकते हो। तो कस्टमर को ये वेरिफिकेशन मिल जाती है कि यार ये बंदे हमारे सही तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को समझ गए। बात आ रही समझ में? उनको ये श्योरिटी मिल जाती है कि दे हैव अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट्स नाइसली। क्लियर है? जी सर। चले, वेरी गुड। अब देखिए इस डायग्राम को, इसके नोटेशंस देखिए। ये जो स्टार्टिंग में ब्लैक बना हुआ आ रहा है इसको हम स्टार्ट कहते हैं। जो फिल्ड ब्लैक सर्कल है इसको क्या कहते हैं? स्टार्ट कहते हैं। एंड में जो बुलसाई बनी हुई आ रही है फिल्ड ब्लैक सर्कल के साथ आउटलाइन के अंदर एक और सर्कल आ रहा है, इसको हम स्टॉप या एंड कहते हैं। तो स्टार्ट सिंबल और स्टॉप सिंबल तो आपको समझ में आ गया। जो रेक्टेंगुलर आ रहे हैं कर्व्ड एजेस के साथ उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिविटी। सर फिर से रिपीट कर दें, आवाज कट रही थी। बेटा मैंने ये चीज कही कि ये जो बना हुआ आ रहा है, कर्सर देखो मेरा, ये कर्सर नजर आ रहा है, ये एक्टिविटी है, ये स्टार्ट है और ये क्या है? ये स्टॉप है। ये एक्टिविटी है। एरोज जो हैं वो क्या हैं? एरोज हमारे फ्लोज हैं, एरोज हमारे फ्लोज हैं। और ये डायमंड बना हुआ आ रहा है, ये क्या है? ये हमारा डिसीजन है। और ये जो ब्रॉड लाइन बनी हुई नजर आ रही है इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन बार। क्या कहते हैं? सिंक्रोनाइजेशन बार। मैं लिख भी रहा हूं, ये सिंक्रोनाइजेशन बार हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। अभी आपके पास इधर जो यूज हुआ है ये कौन सा यूज हुआ है? हॉरिजॉन्टल यूज हुआ है। और ये बीच में आपको एक लाइन बनी हुई नजर आ रही है, ये लाइन क्या कर रही है? सर ये एक्टर्स का काम डिवाइड कर रही है। वेरी गुड। ये लाइन एक्टर वाइज एक्टिविटीज को डिवाइड कर रही है। तो वो वाली लाइन जो एक्टर वाइज एक्टिविटीज को डिवाइड करे उसके एक्टिविटी डायग्राम में दो नाम है। इसको आप स्विम लेन्स भी कह सकते हैं या फिर आप इसको पाइपलाइंस भी कह सकते हैं। रोल क्या होता है स्विम लेन्स और पाइपलाइंस का? टू डिफरेंशिएट एक्टिविटीज विथ रिस्पेक्ट टू द एक्टर्स। differentiate activities with respect to the actors. क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो पूछें। अब मेरे ख्याल में इस डायग्राम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अगर आप देखें तो आपको समझ में ना आए। रजिस्ट्रार बहुत सारे काम कर रहा है, प्रोफेसर एक ही काम कर रहा है। प्रोफेसर क्या कर रहा है? प्रोफेसर सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच कर रहा है, सही है। और स्टूडेंट का मैं रिपीट कर रहा हूं ज़ैनब, स्टूडेंट का स्विम लेन इन्होंने बताया ही नहीं है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि स्टूडेंट एक ही काम कर रहा था तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा बताना, सही है। बेटा स्विम लेन्स या पाइपलाइंस के बारे में मैंने कहा एक्टिविटीज को एक्टर के हिसाब से डिफरेंशिएट करता है। आई बात समझ में?
चलें बेटा, क्या काम हो रहा है रजिस्ट्रार के? अच्छा 2 मिनट 52 सेकंड रह गए, जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा मैं फौरन रिकनेक्ट करूंगा, सही है? मैं बता रहा हूँ, हाँ डायमंड कंडीशन के लिए, और डायमंड के बाद हमेशा 2 लाइन्स निकलेंगी, एक यस की और एक ट्रू की, एक यस की और एक नो की, या एक ट्रू और एक फॉल्स की। रजिस्ट्रार सबसे पहले क्रिएट करेगा करिकुलम, प्रोफेसर सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच करेगा। अब जैसे ही उसने सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच कर दिया, अब रजिस्ट्रार क्या काम करेगा? प्रोफेसर को कोर्सेज देगा। क्या सारे प्रोफेसर असाइन हो गए? तो डिसीजन आ गया। जब तक नहीं होंगे ये इस लूप में फंस जाएगा, सही है? जब तक नहीं होंगे क्या करेगा? इस लूप में फंस जाएगा। जब हो जाएंगे तो रजिस्ट्रार क्या काम करेगा? क्रिएट कैटलॉग कर देगा। कैटलॉग बनाने के बाद इसने 2 काम करने हैं। कौन कौन से 2 काम करने हैं? इस कैटलॉग को बुक स्टोर में भी रखना है और मेल भी कराना है स्टूडेंट्स को, और ये दोनों काम कॉन्करेंटली होने हैं। कॉन्करेंट का मतलब समझते हो? सर एक साथ होने हैं। तो जब जब कोई एक एक्टिविटी मल्टीपल कॉन्करेंट एक्टिविटीज की तरफ जाएगी, या मल्टीपल कॉन्करेंट एक्टिविटीज कोई एक एक्टिविटी में आएगी, सही है, तब हम सिंक्रोनाइजेशन बार यूज करेंगे। ठीक है ना? तो जब मल्टीपल एक्टिविटीज एक में आ रही है, तो देखो यहां भी सिंक्रोनाइजेशन बार यूज हो रहा है, और यहां पर जब एक एक्टिविटी मल्टीपल में जा रही है तब भी सिंक्रोनाइजेशन बार यूज हो रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है, आप कह सकते हैं हमजा मल्टीटास्किंग के लिए यूज होगा। देखिए इसमें जी कोई कंफ्यूजन है तो पूछे मुझसे। अफर्मेटिव, फुल भरम में हमजा भाई, बंदा काम का था बेचारा, लॉकडाउन ने सत्यानाश कर दिया। खैर क्या करें। फर्स्ट को उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि एक मीटिंग है, अल्लाह ने चाहा तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर जो है खुलवाते हैं क्लासेस। क्योंकि मेरे बच्चों का स्कूल भी मंडे से खुल रहा है, तो सबका ही खुल रहा है मंडे से। ऐसे मजा नहीं आता ना, अभी इसमें सारे प्रोग्रामिंग की चीजें भी आगे आ रही हैं।